सिंथिया का गाचोम्प और डियाथा का गार्डेवॉयर दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है। दोनों की पावर लेवल, स्पीड और एबिलिटीज नेक्स्ट लेवल है। दोनों ही बहुत स्ट्रांग और एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन है। तो चलो ये देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे पावरफुल पोकेमॉन कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और अटैकिंग पावर है। सिंथियाज गाचोम्प वर्सेस डायंथस गार्डेवॉयर। गाचोम्प सिंथिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल पोकेमॉन में से एक है, जो एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है। गाचोम्प की ड्यूल टाइपिंग और बैलेंस स्टैट्स उसको ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टाइप्स के अटैक करने में मदद करता है। गाचोम्प की ड्यूल टाइपिंग, ड्रैगन और ग्राउंड मूव्स इसे बहुत वर्सेटाइल पोकेमॉन बनाती है। इसका स्पीड और अटैक स्टैट्स बहुत हाई है, जो इसे फास्ट और डेडली अटैकर बनाते हैं। अपने हाई अटैक और स्पीड के वजह से ये अपने ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर सकता है। गाचोम्प आइस टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि आइस टाइप अटैक्स इसके हेल्थ को काफी ज्यादा डैमेज करते हैं। कंपेटिटिव पोकेमॉन बैटल्स में गाचोम्प एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन का काम करता है, जिसके कारण इसका हाई बेस स्टैट्स इसको बहुत पावरफुल बनाता है। सिंथिया के गाचोम्प की रफ स्किन एबिलिटी एक फिजिकल अटैकर के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि ये फिजिकल मूव्स इस्तेमाल करते वक्त खुद भी डैमेज कर लेता है। हाई बेस स्पीड की वजह से गाचोम्प अक्सर पहले मूव करता है, जो इसको एक एडवांटेज देता है। इसकी ग्राउंड और ड्रैगन टाइपिंग उसको कई टाइप के पोकेमॉन के अगेंस्ट इम्यूनिटीज और रेजिस्टेंसेस देती है। गाचोम्प की स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी और सिंथिया के साथ का बॉन्डर इसे एक टाइमलेस और पावरफुल पोकेमॉन बनाता है। डायंथा का गार्डेवॉयर एक साइकिक और फेरी टाइप पोकेमॉन है, जिससे पहली जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। गार्डेवॉयर का डिजाइन एलिगेंट और ह्यूमनॉइड है, जो उसके साइकिक और फेरी एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करता है। इस पोकेमॉन का डिमीनर प्रोटेक्टिव और ग्रेसफुल होता है, और इसका साइकिक बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बड़े बड़े अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। गार्डेवॉयर की एबिलिटीज उसके पावर और स्ट्रैटेजिक नेचर को और ज्यादा एनहांस करती हैं, जो उसको पोकेमॉन बैटल्स में डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं। गार्डेवॉयर का स्पेशल अटैक स्टैट काफी हाई है, जो इसे पावरफुल मूव्स जैसे मून ब्लास्ट और साइकिक इस्तेमाल करने की एबिलिटी देता है। साइकिक टाइपिंग के वजह से गार्डेवॉयर फाइटिंग और पॉइजन टाइप पोकेमॉन के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रांग है। गार्डेवॉयर के एबिलिटीज और मूवमेंट्स उसको एक स्ट्रेटेजिक और वर्सेटाइल पोकेमॉन बनाते हैं। एज अ चैंपियन डायंथा का मेन पोकेमॉन गार्डेवॉयर है, जो उसकी पावर और एलिगेंस को मैच करता है। डियाथा और गार्डेवॉयर का बॉन्ड यूनिक और स्पेशल है। ये सिर्फ एक पोकेमॉन और ट्रेनर का बॉन्ड नहीं, बल्कि एक दोस्ती और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक एग्जाम्पल है। गार्डेवॉयर की साइकिक और प्रोटेक्टिव नेचर डायंथा की कॉन्फिडेंस और काम डिमीनर को सपोर्ट करती है। सिंथिया का गाचोम्प बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जिसके कारण इसके पास डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटीज है, जो इसे एक पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनाती है। फर्स्ट, मेगा एवोल्यूशन। मेगा गाचोम्प का ट्रांसफॉर्मेशन उसको काफी पावरफुल और फॉर्मिडेबल पोकेमॉन बनाता है। मेगा इवोल्यूशन के बाद गाचोम्प की ओवरऑल स्ट्रेंथ और ऑफेंसिव पोटेंशियल काफी इंक्रीज हो जाती है। मेगा गाचोम्प का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका अटैक स्टेट है, जो इसके फिजिकल मूव्स को बहुत पावरफुल बना देता है। मेगा इवोल्यूशन के बाद इसका अटैक स्टैट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे ये स्ट्रॉन्गर फिजिकल अटैक्स जैसे अर्थक्वेक और ड्रैगन क्लॉ काफी एफिशिएंटली इस्तेमाल करने में मदद करता है। यह मूव्स इतने पावरफुल होते हैं कि मेगा गाचोम्प अपने ओपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता है। मेगा गाचोम्प का मूव सेट काफी डाइवर्सिफाइड और पावरफुल होता है, जो उसके ऑफेंसिव पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करता है। सेकंड, सैंड फोर्स। यह एबिलिटी गाचोम्प के एक्यूरेसी को सैंडस्टॉर्म के दौरान कम होने से रोकती है। मेगा गाचोम्प की सिग्नेचर एबिलिटी सैंड फोर्स है, जो सैंडस्टॉर्म के दौरान उसके मूव्स को और भी पावरफुल बना देती है। सैंडस्टॉर्म अटैक के कारण मेगा गाचोम्प के ग्राउंड, स्टील और रॉक टाइप मूव्स की पावर काफी बढ़ जाती है। यह एबिलिटी मेगा गाचोम्प को सैंडस्टॉर्म एनवायरनमेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग बना देती है, और इसके मूव्स काफी डेविस्टेटिंग हो जाते हैं, जो उसके ओपोनेंट्स के लिए काफी चैलेंजिंग होते हैं। सैंड फोर्स एबिलिटी के दौरान गाचोम्प की एवेजन 20% तक बढ़ जाती है, जिसके कारण ओपोनेंट्स के मूव्स के एक्यूरेसी काफी रिड्यूस हो जाती है, जो बैटल्स को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और टैक्टिकल बनाता है। थर्ड, बैटल स्ट्रैटेजी। मेगा गाचोम्प काफी पावरफुल और स्ट्रेटेजिकली वर्सेटाइल पोकेमॉन है, जो अपने हाई अटैक, स्पीड और सैंड फोर्स एबिलिटी के कॉम्बिनेशन के साथ बैटल्स में अपने ओपोनेंट्स को इजीली ओवरपावर कर सकता है। पोकेमॉन बैटल के दौरान इसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी इंप्रेसिव होती है, जिससे इसका मूव सेट, पावर और एनहांस स्टैट्स काफी डेंजरस हो जाते हैं, जो कम्पिटिटिव पोकेमॉन बैटल्स में अपनी एक डिस्टिंक्ट प्लेस बनाता है। मेगा गाचोम्प अपनी पावर्स और स्ट्रेंथ के इस्तेमाल से किसी भी ओपोनेंट को आसानी से डिफीट कर सकता है। डायंथा के गार्डेवॉयर की एबिलिटीज कुछ स्पेसिफिक चीजों पर डिपेंड करती हैं, जो उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनाते हैं। फर्स्ट, मेगा एवोल्यूशन। गार्डेवॉयर का मेगा इवोल्यूशन उसकी स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस को काफी ज्यादा बूस्ट करता है,
जो उसको एक फॉर्मिडेबल और स्पेशल पोकेमॉन बनाता है। इस मूवसेट की मदद से गार्डेवॉयर एक पावरफुल अटैकर और सपोर्टर का रोल प्ले करता है। गार्डेवॉयर का मेगा इवोल्यूशन उसकी स्पेशल अटैक और फेरी टाइपिंग एबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, जो उसको डार्क, ड्रैगन और फाइटिंग पोकेमॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव बनाता है। अपने हाई अटैक स्टेट और साइकिक मूव्स के साथ जैसे ये अपने ओपोनेंट्स के लिए काफी डेविस्टेटिंग साबित होता है। इसके अलावा मेगा गार्डेवॉयर का स्पेशल डिफेंस हाई होने के वजह से यह स्पेशल अटैकर्स के अगेंस्ट डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के लिए भी काम आता है। सेकंड, साइकिक एबिलिटी। गार्डेवॉयर की साइकिक एबिलिटी उसको पोकेमॉन बैटल्स में काफी डिस्टिंक्टिव और पावरफुल बनाती है। गार्डेवॉयर एक साइकिक और फेरी टाइप पोकेमॉन है जिसका साइकिक पावर्स काफी हाई पोटेंशियल रखता है। इसकी साइकिक एबिलिटीज गार्डेवॉयर को एक वर्सेटाइल और स्ट्रैटेजिक पोकेमॉन बनाती हैं जो बैटल के हर एक फेज में अपने ओपोनेंट को इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। गार्डेवॉयर की साइकिक एबिलिटीज काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होती हैं जो हर बैटल में उसके यूनिक स्ट्रेंथ्स को दिखाती हैं। यह साइकिक इंट्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसमें गार्डेवॉयर ओपोनेंट की मूव्स और एबिलिटीज को समझकर उनके अगेंस्ट अपने मूव्स को काउंटर कर सकता है। थर्ड, फिजिकल स्ट्रेंथ। गार्डेवॉयर की फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी एलिगेंस और साइकिक फोकस के साथ ब्लेंड होती है। यह पोकेमॉन अपने साइकिक और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स के साथ अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी इफेक्टिवली इस्तेमाल करता है। इसका फिजिकल पोटेंशियल और एंड्योरेंस हमेशा उसकी स्ट्रेंथ और लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसके साइकिक पावर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। इसकी कैपेबिलिटीज ज्यादातर साइकिक और इमोशनल पावर्स पर फोकस करते हैं, इस वजह से इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। गार्डेवॉयर अपनी साइकिक और इमोशनल एनर्जी के साथ फिजिकल रेजिलियंस को बैलेंस करता है जिससे गार्डेवॉयर की फिजिकल मूव्स और रेजिलियंस उसको एक इफेक्टिव फाइटर बनाती है। अभी तक हम लोगों ने गाचॉम्प की पावर, स्ट्रेंथ और गार्डेवॉयर की स्पीड, मेगा इवोल्यूशन और एबिलिटीज को देखा। सिंथिया का गाचॉम्प और डियाटा का गार्डेवॉयर दोनों बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग पोकेमॉन है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और पावर्स अलग अलग है। गाचॉम्प की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल और पावर है। गाचॉम्प ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है जिसकी वजह से वो हर फाइट के बाद अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, जिसके कारण उसका पावर लेवल और भी इंक्रीज हो जाता है। गार्डेवॉयर एक पावरफुल साइकिक और फेरी टाइप का पोकेमॉन है और उसकी पावर लेवल लिमिटलेस है। डायंथा का गार्डेवॉयर सभी साइकिक पोकेमॉन में से सबसे पावरफुल और स्ट्रांग है। गार्डेवॉयर के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पावर है, लेकिन गाचॉम्प के हाई स्पीड और स्पेशल अटैक्स के कारण उसके पास गार्डेवॉयर से ज्यादा ऑफेंसिव पावर्स है। इन सभी चीजों की वजह से ये बात साफ होती है कि सिंथिया का गाचॉम्प अपनी पावर्स, मेगा इवोल्यूशन और एबिलिटीज के दम पर डियाटा के गार्डेवॉयर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से इस इंटेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का विनर सिंथिया का गाचॉम्प होगा। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विनर कौन है, सिंथियाज गाचॉम्प या डायंथास गार्डेवॉयर। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।